देखिए, यही कॉमन सेंस आपके पास भी है, यही कॉमन सेंस मेरे पास भी है। यदि मेरे घर में कोई अनजान आदमी, जिससे मुझे ऐसा लगे इससे घर में कोई किसी तरह का कोई खतरा है, तो उसको आप ऊपर छत पे चढ़ने से, छत पे तो चढ़ना बहुत बड़ी बात हो गई, घर के गेट के अंदर ही घुसना हम घुसने नहीं देते किसी को, वो तो छत पे चढ़ रहा है, ठीक है क्या नहीं है। आप एक बंदे को छत पे चढ़ने से केवल इसलिए नहीं रोकना है क्योंकि आपका पहले से इंटेंशन है कि हम उसको गोली मारेंगे। क्यों गोली मारेंगे? क्योंकि हमें इस्लाम की ताकत दिखानी है, हमें अपने अल्लाह की ताकत दिखानी है। ये जो खून हुआ है, ये जो हत्या हुई है सलमान के द्वारा, ठीक है, सलमान के द्वारा ही हुई ना, ये अल्लाह की ताकत दिखाने के लिए हुई है। कौन सी अल्लाह की ताकत? जिस अल्लाह की ताकत का टोकरा सर पे रख के गांधी जी चलते थे, नेहरू चलता था, गांधी भी चलता था ना अल्लाह की ताकत का। तो ये जो अल्लाहवादी मानसिकता मुसलमानों को दे के गए हैं, ये उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है और आगे तो भुगतना पड़ेगा भी। क्यों? अल्लाहवादी मानसिकता ही हमारे संविधान के अंदर भी है। जब इतना सब कुछ पता ही था, उत्तर प्रदेश में योगी जी का इतना बढ़िया शासन था, चारों तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, और जब जानते थे कि यह इलाका संवेदनशील है, तो आखिर उसी रास्ते से ही क्यों रैली निकाला गया भाई? ऐसे गाने क्यों बजाया जाए कि एक धर्म विशेष जो है, एक समुदाय विशेष उससे जो है चिढ़े? आपने कहा संवेदनशील, सेंसिटिविटी, यही कहा ना आपने। क्या होती है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता क्या होती है? थोड़ा समझाइए मुझे आप। यदि मैं, आपका नाम क्या है? ध्रुव यादव। मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौर है, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ जो ध्रुव यादव का नाम है ध्रुव यादव, मुझे ये पसंद नहीं है, और ध्रुव यादव मेरे घर के रास्ते से निकलेगा अपना नाम का भजन गाते हुए या कुछ भी, छोड़ो आपका नाम भी छोड़ो, ठीक है, ध्रुव यादव केवल निकलेगा, मुझे ध्रुव यादव का नाम पसंद नहीं है, तो क्या कोई ये कहेगा कि ये मेरी सेंसिटिविटी है क्योंकि ध्रुव यादव का नाम मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको गोली मार दूं और ध्रुव यादव को मेरे अर्जुन के मोहल्ले से निकलना नहीं चाहिए? क्या ये सेंसिटिविटी है? क्या कहना चाह रहा है? चाहे अखिलेश हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं, कोई भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा है आपके मोहल्ले से, उन्होंने कहा बीजेपी का गाना बज रहा है। कौन सा? जरा आप समझाएंगे कौन सा गाना बज रहा था बीजेपी का? कोई भी नहीं बता पाया बीजेपी का कौन सा गाना बज रहा था। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी का, चलो मैंने मान लिया बीजेपी का कोई गाना है भी। पहली बात तो बीजेपी कोई म्यूजिक कंपनी नहीं है, बीजेपी फिल्मों में काम करती है क्या? ये बीजेपी गाने बनाती है? मुझे थोड़ा इस बात का जवाब तो दीजिए। सही कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी का कौन सा गाना आ गया? बीजेपी का गाना, बीजेपी के गाने का कोई स्पेसिफिक लिरिक्स हैं? ये इस्लामिक रोटियां सेकने का राजनेताओं का एक तरीका है ताकि इस्लामिक वोट मिल जाए उनको। उपचुनाव आ रहे हैं ना, और कुछ नहीं है। ये जो सेंसिटिविटी है क्या है? नहीं, वही बात तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है ना कि जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब कराया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये भी तो आरोप लगा। तो मैं तो यही कहूँगा ना, अखिलेश यादव को जाहिल है, उसको पता ही नहीं, राजनीति की समझ ही नहीं है उसको। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के एरिया के अंदर कुछ भी अगर कराएंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? समझाइए ज़रा मुझे, आप ही बताइए ना। कोई राजनेता जो रूलिंग पार्टी में बैठा हुआ है, वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है ना, योगी जी की सरकार ही है ना वहाँ पर, तो योगी जी की सरकार के अंदर ही मुसलमानों के एरिया के अंदर किसी भी तरह की घटना होगी तो इसका नुकसान किसको पहुँचेगा? ये तो मुझे बस लॉजिकल आंसर दीजिए, आप तार्किक एक उत्तर दीजिए। वो पागल हैं क्या? योगी जी को इतनी भी समझ नहीं है? अबे जाहिलो, उसका तो हर रास्ते से फ़ायदा तुम्हें ही होगा, विपक्ष को ही फ़ायदा और विपक्ष फ़ायदा उठा रहा है उसका। ये उल्लू के पट्टे जाहिल अनपढ़ गंवार लोग या आतंकवादी लोग, अखिलेश जैसे, जिसके खुद के राज्य में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चियों के साथ, 2014 में, याद है ना आपको क्या हुआ था? बताइए मैं, बच्चियों के साथ बलात्कार करके, यादव नहीं किया था वो? नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है उनको ढूंढा जा रहा है, जो एक समुदाय विशेष से हैं, और जो इनके तरफ हैं, जो बीजेपी के तरफ हैं या बीजेपी में आते हैं, वो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। कोई भी मैटर होता है वो जब छूट के आते हैं तो उनका फूल माला के साथ जो है स्वागत किया जाता है। हम तो बड़ा सिंपल सा कह रहे हैं, बीजेपी जिन लोगों को, जिन क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में मिला रही है, जिन पर चाहे आरोप हैं या अपराधी वो सिद्ध हो गए, ये गलत काम है। राहुल गांधी उसकी पार्टी में क्रिमिनल नहीं है, उसके लिए तो कभी नहीं बोलते, ये वॉशिंग मशीन है। ममता की पार्टी में तो गढ़ है नक्सल्स का, इस्लामिक आतंकवादियों का, उसका तो मंत्री नहीं ऑफिस में बुला के बलात्कार किए थे। कौन था वो? शाहजहां शेख। वो क्रिमिनल को नहीं ले रही अपने पार्टी के अंदर। बड़ी सीधी सी बात है जी।
ये अच्छी तरह जानते हैं, जो 70 साल से राजनीति का एक माहौल, एक मानसिकता बनाई गई है कि मुस्लिम 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 करो। यही नेहरू ने किया, यही गांधी ने किया, यही इंदिरा ने किया, यही राजीव ने किया। शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उसके पति को, जो उसका वकील पति था, उसका जो शौहर था, पति नहीं कहना चाहिए, उसका जो शौहर था, उसको गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी देनी चाहिए, ये देनी होगी। राजीव गांधी ने सरकार बनाकर उस फैसले को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ये अल्लाहवादी राजनीति थी। और कौन सी राजनीति? ये अल्लाहवादी राजनीति थी। राजीव की अल्लाहवादी राजनीति मानोगे इसको? तो अखिलेश भी जो कर रहा है वो अल्लाहवादी राजनीति कर रहा है। राहुल अल्लाहवादी राजनीति कर रहा है, ममता अल्लाहवादी राजनीति कर रही है। क्यों? इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि जो इस्लाम है, उसका जो घटिया चरित्र है इस्लाम का, वो पूरी दुनिया में सबके सामने आ रहा है। जो आपका सऊदी अरब का सुल्तान है मोहम्मद बिन सलमान, उसने खुद कह दिया है कि हम अब इस्लाम में परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। जो ईरान का मुख्य इमाम है अबुल घासिम दौलाबी, उसने खुद कहा है कि ईरान के अंदर 75,000 मस्जिदें हैं, जिसमें से 50,000 मस्जिदें बंद कर देनी पड़ गई। क्यों? कोई नमाज़ पढ़ने आता ही नहीं है। ये बात मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी पाकिस्तान के अंदर जाकिर नायक को बुलाया गया। जाकिर नायक क्या कह रहा है? जाकिर नायक कह रहा है जो महिलाएं शादी नहीं करेंगी वो बाजारू हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जाकिर नायक कह रहा है ये। और जिन बच्चियों को, जो अनाथ बच्चियां थीं, मंच पे उसको पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था, 12-12, 15-15 साल की बच्चियां थी, वो कह रहा था कि अगर ये बच्चे मुझे छू भी जाएंगी, मेरी नामहरम है, ये मुझे छू भी जाएंगी तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये इस्लाम है, ये और कुछ नहीं है, ये इस्लाम है। वही इस्लाम जो बहराइच में हुआ, गोली जो मारी गई है ना, ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, ये इस्लाम की ताकत दिखाना है। कैसे? जैसे शाहीन बाग में दिखाते हैं इस्लाम की ताकत, जैसे कश्मीर में दिखाते हैं इस्लाम की ताकत, हर जगह इस्लाम की ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए विपक्ष उनका समर्थन करती है, कम्युनिस्ट उनका समर्थन करते हैं। इस्लाम भी कह रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए भी ये सब हो रहा है। ये तो इसका फ़ायदा तो मुसलमानों से। अच्छा एक बात बताइए, ममन खान ने क्या कहा था? फिरोजपुर का जो उनका वो था, लीडर था, ममन खान ने क्या कहा था? उसके बाद वो 1 लाख वोटों से जीता था कि नहीं जीता था? ममन खान ने कहा था ना कि इसका बदला लिया जाएगा। ममन खान ने कहा था कि नहीं कहा था? तो वो भी तो इस्लामी ताकत थी। और क्या था? सारा गेम वही है और कुछ नहीं।